करनी है? कौन सी सीट रिजर्व करनी है? हाँ, फर्स्ट क्लास। उन दिनों का फर्स्ट क्लास चलता था ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। कई बार बाबा कहते एयर कंडीशन सीट बुक करो, हाईएस्ट सीट बुक करो। तो जितनी सीट हाईएस्ट है उतनी मेहनत भी उतनी ज्यादा है, उतना पुरुषार्थ भी ज्यादा है। तो ज्यादा पुरुषार्थ किसे कहेंगे? सिर्फ ज्यादा अटेंशन। अगर सिंपल फॉर्मूला देखा जाए, ज्यादा अटेंशन इज इक्वल टू ज्यादा पुरुषार्थ। कम अटेंशन कम पुरुषार्थ। अटेंशन लक्ष्य है, इच्छा है और समवेयर दृढ़ता भी है। खाली अटेंशन में थोड़ा फर्क आ जाता है, बस उतना ही करना होता है। तो बाबा, चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 11-12। मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। अच्छा, प्रश्न है, बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? बाप का फर्ज क्या है? हाँ, पतित से पावन। और फर्ज क्या है? यही, इसी में सब कुछ, काफी कुछ है। और कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए बाप को आना पड़ता है? बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, ये बाप का फर्ज। ये बाप की फर्ज अदाई है जो संगम पर ही बाप पूरा करते हैं। बाप कहते मैं आया हूं तुम सबका मर्ज मिटाने, मर्ज बीमारी, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। अच्छा, गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवान उवाच, ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं, ये वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ है ना, इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहे हैं। गीत में भी इनकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म, शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते मैं आया हूँ भारत में। बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर के ये ज्ञान दिया था। इस शिव बाबा, मनुष्य ये नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर की तो बात ही नहीं। बाप समझाते बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर के ये ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो। सत्युग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का। बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। अच्छा, बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे में कब फंसे? बाबा कहते बच्चे द्वापर से नंबरवार। फिर दूसरे धर्म आते हैं
तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य मात्र है सभी दुखी है। अच्छा, उनमें भी खास एक्यूरेट आंसर भारतवासी। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना, दवाई शवाई करना। यह है बहुत बड़ी बीमारी। सारी जितने भी बीमारी है उसका जड़ है चिरंजीव, सारे बीमारियों का जड़ है विकार। सारे बीमारियों का जड़ है हम्म। दुनिया में कह देते हैं बस डॉक्टर स्ट्रेस स्ट्रेस, ये बोलो ना विकार। हाँ, यही पूछते हैं कभी कभी। उनको बोलो विकार, फिर उनको बोलो अटैचमेंट, ग्रीड। ऐसे कहने से स्ट्रेस की क्लैरिटी तो होगी ना? नहीं, क्या कहते हैं सभी डॉक्टर्स, भाई स्ट्रेस की क्लैरिटी तो करो ना। अच्छा, ग्रीड भी नॉर्मल है, एंगर भी नॉर्मल है और स्ट्रेस अब नॉर्मल है। कितना एक्यूरेट है। बाबा कहते हैं, फिर बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ। सभी जो भी मनुष्य मात्र है सभी दुखी है, उनमें भी खास भारतवासी। यह है बहुत बड़ी बीमारी। सभी बीमारियों का मूल है, सभी बीमारियों का मूल है 5 विकार। सारे विकार। बच्चे पूछते हैं ये कब से शुरू है, बार बार बच्चों के क्वेश्चंस बाबा याद दिला रहे। बच्चे द्वापर से रावण की बात समझानी है। वो बच्चों को स्टोरी बोलते हैं ना पेरेंट्स, जी ये कब से आया, ऐसे घर में हम लोग सब शांति में थे, फिर ये ऐसे ये प्रॉब्लम कब से आई। तो पेरेंट्स फिर हिस्ट्री बताते, देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे था, पहले हम लोग साथ में थे, फिर ताया जी चाचा जी फिर ऐसे ऐसे हुआ। तो द्वापर से रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। सुख दुख ले सुख दुख लेप छेप में मैं आत्मा आती हूँ। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। बाप भी समझाते कि मेरा भी पार्ट है, कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पार्ट बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वो दुखी बन पड़े, इसलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच अवतार ये बातें है नहीं। कहते मैं परशुराम ने कुल्हाड़ी ले क्षत्रियों को मारा। अब असुर को मारा ये भी मुश्किल से डाइजेस्ट हो रहा है, क्षत्रियों को मारा, कोई जाति कोई मार देना जबरदस्ती क्योंकि वो क्षत्रिय जाति है। 21 बार। क्षत्रियों से विहीन कर देना। हम्म, फिजिकली तो ये, और फिर वो अवतार। हम्म, तो तो पहले कैसे हो गई थी? हाँ 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 हाँ, वो भी देखिए ये 21 जन्म जो थे ना त्रेता और कलयुग के वो दिखाए हो सारे, सब में कोई क्षत्रिय पन नहीं है। 21 जन्म में तो है नहीं, क्षत्रियपन मतलब वो लड़ाई हो रहा है जो अभी जो लड़ाई झगड़ा अभी जिन बच्चों को 21 जन्म में, हाँ, तो बाप भी कहते मेरा भी पाठ है। ये सब है दंत कथा है, तो अब बाप समझाते मुझे याद करो। यह है जगत अम्बा और जगत पिता।
मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना, मदर फादर कंट्री, ये पेरेंट इसके। मतलब मदर इंडिया बोलते हैं ना, वैसे। हम्म। मतलब बाबा, ये जैसे कभी कभी भारतवासी को भी मदर फादर कंट्री, मदर धरती माता, परमात्मा पिता, इस तरह से मदर फादर कंट्री भारत के लिए, और मदर इंडिया तो खैर है ही है। भारतवासी याद भी करते हैं, तुम मात पिता तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे तो बरोबर मिल रहे हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसे बाइस्कोप में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना, बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ, जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं, याद दिला रहे बाबा। रावण ने सबको बहुत दुखी किया है, बहुत दुख दिया है। कोई भी मनुष्य मनुष्य की गति सदगति कर नहीं सके। यह है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते, तो फिर वो औरों की क्या सदगति करेंगे? खुद ही तो मतलब गए ना, उसके बाद फिर क्या? अगर उनका शरीर है तब तक कुछ है, बाद में। अच्छा, क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे? हाँ, चांस तो दिया था बाबा ने सबको। काम भी किया, हाँ, अपने लेवल तक किया ना, क्योंकि उतनी शक्ति थी। गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, ये माता इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाती है। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं, वह है तत्व पूजा। वो पूरा पहाड़, फोटो भी वैसी होती है। गोवर्धन की फोटो देखी है किसी ने? नहीं, वो तो है, पर फोटो में गए वो तो पता है, पहाड़ वो पूरा। फोटो नहीं देखी गोवर्धन की? नहीं नहीं, गोवर्धन की जो पूजा करते हैं वो फोटो, वो मतलब एक ऐसे ही पहाड़ का स्वरूप दिखाया हुआ है, और बीच में वैसे तिलक का दी, ऐसा है। हाँ, वो है, वो तो है, लेकिन जिनका ईष्ट होता है ना गोवर्धन, उनका फिर वो ऐसे पहाड़ के, तो फोटो है। तो बाबा कहते हैं देखो कितने एक्यूरेट यादगार है गोवर्धन पहाड़, और वो भी केवल श्री कृष्ण ने उठाया। तो गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, गोवर्धन। हाँ, बाबा की मेन उंगली, और सबकी फिर बेस्ट, सबकी भी इतनी ब्यूटीफुल बताया कि दी बेस्ट कैपेसिटी यूज की। किसी के पास छतरी थी, छतरी, छतरी को, भाई मेरे कन्हैया को अकेले कितना ऊंचा पहाड़ है, कैसे वो उठाएगा, और उसने उठाई चुटकी उंगली में। ऐसा भी नहीं, चुटकी उंगली में। मतलब बाबा के लिए, बाबा ने कहा बाबा के लिए तो एक हाथ का खेल है पवित्र बनाना, पूरे बाबा के कार्य को करना। और फिर उन लोग पूरा फुल बेस्ट अपनी कोई पूरी कैपेसिटी, जो देखो कितना एक्यूरेट है, बाबा के लिए इजी है। और एक बार रमेश भाई ने, मतलब बाबा बाबा ने रमेश भाई को भेजा। पहले हम सुन चुके वैसे तो रमेश भाई के इसमें, तो कोई सेंटर के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, कोई भाई कर रहा था प्रॉब्लम, तो बाबा ने फिर आके बताया, रमेश भाई ने ऐसे ऐसे, वो बिल्कुल मान नहीं रहे हैं। बाबा साकार में बाबा को एकदम जैसे बाबा स्ट्रिक्ट हो गए, तो सॉर्ट ऑफ जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया, बोला बाबा चाहे तो 1 सेकंड में बाबा पूरी सेवा कर सकता है, लेकिन बाबा बच्चों का भाग्य बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि वो मान नहीं रहे थे। तो बाबा कहते हैं, हाँ, कोई भी मनुष्य मनुष्य की गति सदगति कर न सके।
अच्छा, गोवर्धन की फिर पूजा भी करते, वह है तत्व पूजा। अच्छा, सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्वों को याद करते हैं, समझते कि वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाप कहते यह तो भ्रम है, ब्रह्मांड में तो हम्म, हम्म, हाँ हाँ, डायलॉग हुआ था, डायलॉग हुआ था। और काफी उन्होंने माना हुआ है, क्योंकि रेगुलर आते रहे ना, कई तो बार बार, कई मेजोरिटी। जो बेस्ट हमारा प्रोडक्ट है, हमारा वातावरण, जो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करता है कि सबको। हम्म, हम्म। तो बाप कहते हैं ये तो भ्रम है, सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते वही परमात्मा ब्रह्म भगवान है। बाप कहते ये भ्रम है, ब्रह्मांड में तो आत्मा अंडे मिसल रहती है, निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है, हर एक का अपना अपना सेक्शन है। इस झाड़ का फाउंडेशन है, इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना, फाउंडेशन। बीज है, बीज, जड़, हाँ, फाउंडेशन, स्टेम। हम्म। तो फाउंडेशन कहाँ से शुरू, वैसे तो वो है, पर स्टेम में आता है ना, घराने में। हम्म। तना तना, तना, रूट्स में बताते हैं, रूट्स में। नहीं, अच्छे से देखना है। रू शिव बाबा, फिर ये वैसे, चलो दिखाना। तो बाबा कहते हैं फिर वृद्धि होती है, मुख्य है चार धर्म, तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए, ऐसे ऐसे तो नहीं सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। बाप कहते 84 जन्म सिर्फ तुम डैश ब्राह्मणों के है। सूर्यवंशी ब्राह्मणों के हाँ, ठीक। और हाँ, बस उसी को दूसरा नाम बाबा जो देते। हम्म, जब से गुरु नानक का है। हाँ, डैश ब्राह्मणों के है। हम्म। डैश क्यों, डैश क्यों आना है पूछो, ये डैश क्यों आ रहे हैं। ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं, मतलब सब राइट है। बाबा ने समझा कि तुम्हारा भी ऑलराउंड पार्ट है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्र लगाते हैं। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, अभी ये सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट है, या जो बाप सुनाते वह राइट है। बाप को कहते ये ट्रुथ, मैं सच बतलाता हूँ जिससे सत्युग बन जाता है, और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उससे नरक बन पड़ा है। मतलब कथाएं थी, उसके पीछे रहस्य नहीं करके सिर्फ वो स्टोरी होगी। जस्ट लाइक अगर जितने भी फिल्म है उसको सच्चाई मान लो, तो फिर हमको क्या इमेज हो जाएगी एक्टर्स की इमेज क्या हो जाएगी हमारे लिए मन में है। तो इसी तरह हो गया। बाप कहते मैं तुम्हारा, अब दूसरा वर्ड दिया उसी को, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ भक्ति मार्ग में तुम गाते आई हो मैं गुलाम तेरा, अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। बाप को निराकारी निरंकारी गाया जाता है ना, तो बाप कहते मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है
तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना नहीं, सदा सुखी बनाना। गीत में भी है, अगम निगम का भेद खोले। बाकी डमरू आदि भजन बजाने की कोई बात नहीं है। डम डम डमरू, डम 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 डमरू बोले, अगम निगम का भेद खोले। मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड, अगम। हाँ, आना जाना और बियॉन्ड, बियॉन्ड। बियॉन्ड क्या है? बियॉन्ड दिस लाइफ इन अ वे, ऐसे अगर कहे, ये सब क्या है उसका। तो अगम निगम की भेद, बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात ही नहीं। ये तो आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो और मैं इस समय करावनहार हूँ। मैं इनसे ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वो तो है नहीं। अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। बच्चों को ये सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहाँ है ना, योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले। गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग, बच्चे योग सीख कर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। कहते हैं योग से हमारी जोत जगाने वाले। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ भगवान व परमात्मा कहने से मुख मीठा नहीं होता, बाबा माना ही वर्षा। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य, ब्याबा बाबा वर्ड हमारा कितना अपनापन लगता है। अल्लाह, ईश्वर, खुदा। हम्म, भगवान वर्ड भी ठीक है, वो स्टेटस के हिसाब से जब बोलना होता है कि अल्लाह, ईश्वर, खुदा। फिर आजकल वो लेटेस्ट फैशन है, यूनिवर्स, एनर्जी। वो चैतन्य को कहो तो भी ठीक है, ये यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है? हाँ, ये वाइब्रेशन क्या है? हाँ, एनर्जी, वो यूनिवर्स। यूनिवर्स में देखो सब कितने, मतलब पता नहीं क्या कंसेप्ट है उनकी। हाँ, हाँ, मैनिफेस्टेशन, ये वर्ड, मतलब परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, ये अब दिव्य शक्ति को इस तरह के वर्ड दे बोलते हैं कि, क्योंकि वो फिर सोचते हैं कि उसको कोई पर्टिकुलर नाम दिया तो रिलीजन में आ जाएगा। तो स्कूल कॉलेज में, हाँ वही। तो बाबा कहते हैं, हम कहते प्यार से बाबा। लविंग भी रिलेशनशिप फील होता है ना। तो बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो। देखो एक वो अमेरिका वाला जो इंसिडेंट था स्वामी विवेकानंद का, क्या था? रिलेशनशिप था ना। सिर्फ लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला, वो भी इतना असर कर गया। तो ऐसे यूनिवर्स और वो एक रिलेशनशिप के वोकेबलरी, वो उस तरह से बोलना, ये भी तो ये अपनापन फील कराता है। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वो तो है ही नहीं। अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। बच्चों को ये सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहाँ है ना योग लगवाने वाले। बच्चे योग सीख कर फिर औरों को सिखलाते हैं। कहते हैं योग से हमारी ज्योति जगाने वाले। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में है नहीं, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है। वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई है। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको ये अमर कथा सुना रहा हूं। तुम सब, और क्या क्या है, पार्वतियां है, सीताएं है, द्रौपदियां है। तुम सब द्रौपदियां हो।
कहते हैं कहते तब बच्चे, हाँ ये भी है, कहते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे है ही निर्विकारी, तो विकार की बात ही कैसे हो सकती है? तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु ये तो शास्त्रों की बात है ना। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। बाबा ने एक बार कहा ना कि जब तुम योग बल से इतनी पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो, तो फिर ये भी हो जाएगा। ये है ही विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते कल्प पहले वाले सिखी लदे आकर अपना वर्षा लेंगे, आसार भी दिखाते। यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। बाबा इसे महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? कौरवों पांडवों की लड़ाई है। ऐसे तो राम रावण की युद्ध में तो राम रावण का ज्यादा होता है। जहाँ घर घर में रिलेशनशिप की लड़ाई है, राम और रावण की लड़ाई है, एक राजा का दूसरे राजा पर। वो तो है ही नहीं कंसेप्ट अभी के कलयुग के एंड में। घर घर में, भाई भाई में, एकदम नजदीक के संबंधों में जहाँ मतभेद है, उसको कहेंगे महाभारत। और फिर एवरी एवरी घर में दो ही रीजन होते हैं इसमें। सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, पैसा, मतलब चाहे वो प्रॉपर पैसा हो। तो बाबा कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। लगता है ऐसा? हम्म, सबको लगता है? सुमन बहन, घर घर में है महाभारत। जिनके भी स्टोरी सुनो यही चल रहा है। तो बाबा कहते हैं इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। आधा कल्प न असुरों व देवताओं की लड़ाई हुई, वहां तो माया ही नहीं जो लड़े। आधा कल्प न कोई लड़ाई, और न कोई बीमारी, न दुख, अशांति, न कोई विकार। कंसेप्ट कंसेप्चुअलाइज भी नहीं कर सकते अगर ज्ञान नहीं सुने कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है। अरे वहां तो सदैव सुख, बाहर ही बाहर रहता है। हॉस्पिटल होती ही नहीं है। हाँ, बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। वैसे तो सारी पढ़ाई बाबा करा तो देता है, फिर वहां भी पढ़ाई, एंजॉयमेंट वाली पढ़ाई है ना सारी। तो इस पर भी कहानी है ना। कोई नहीं पूछा तुम किसका खाती हो, तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती है। वो होती है हद की तकदीर। राजा के तीन बेटियां, देव की दो, दो थी। हम्म। हम्म। अभी तुम अपनी, तो देखो, ये एक्चुअली गायन यहाँ का है। हम अपना तकदीर का खाते हैं सतयुग में। जो तकदीर बनाई थी वो बनाए। सुबह उठे थे ठंड में, ठंड में सेंटर पे आए थे, तकदीर बनाई ना। ठीक है पद्मा बहन, जितने तकदीर भी बेहद की। हाँ, हाँ फादर का वर्षा वो भी है। वो तो स्वर्ग मिल गया, हाँ। हम्म। तो बाबा कहते हैं तुम ऐसी तकदीर बनाते हो, सुना, जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कॉन्ट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया होगा, वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, पहले तो बोल दिया कल्प पहले जिन्होंने लिया है वो लेगा। ऐसे भी नहीं ड्रामा में जो होगा वो मिलेगा। फिर तो भूख मर जाएंगे।
ये ड्रामा का राज पूरा समझना है। ये राज क्या है कि उसको एज अ ब्रेक यूज करो, नॉट एज अ एक्सेलरेटर। ड्रामा को कोई ड्रामा के पॉइंट को इसके कंटेक्स्ट में वो तो है ही सब। हाँ, तो ऐसा ब्रेक होना था, तो उस समय स्टॉप। अब क्या हाल है? वैसे बहुत ज्यादा ये ड्रामा ड्रामा इनग्रेन्ड भी होना बहुत जरूरी है, तब तक फुल स्टॉप नहीं लग सकता। 1 सेकंड में फुल स्टॉप जो बाबा की होती थी, मतलब एक बार भी वो संकल्प को, रिग्रेट को दोहराना नहीं है बाबा के। ये नहीं तो कितनी बार अगर देखा जाए कोई बात हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई, और नहीं तो कितनी बार उसको सोचते रहते। हम्म। हाँ, तो बस इसको इसी तरह यूज करते रहना है। हाँ, फिर वापस करंट भी तो खराब होता जा रहा है ना। ये किया तुमने, ये किया, फिर दूसरा कहते तुमने भी तो ये किया। नो, साइकिल ही कुछ नहीं। बाबा कहते ड्रामा। ड्रामा ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा। ये ड्रामा का राज समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु, कोई ने कितनी लिख दी है। अनेकानेक मत मतांतर है। कोई फिर कहते हैं हम तो सदा सुखी है ही। अरे, तुम कभी बीमार नहीं होते हो? वो तो कहते रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है। अरे, चोट आदि लगती है, आत्मा निर्लेप है। तो चोट लगती है तो दुखी तो आत्मा को होता है ना। ये बड़ी समझने की बातें है। ये स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की। जो नापास होंगे बोलो रमेश भाई, नापास होंगे वो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्टार्टिंग चंद्रवंशी से ना। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय, क्षत्रिय, देखो, देवता क्षत्रिय ये फेज ऑफ द वर्ल्ड है। तो देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, और जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, और जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं, और शूद्र थे तो ब्राह्मण नहीं। तो शूद्र ये फेज ऑफ द वर्ल्ड है। तो शूद्र अगर एक भी विकार है किसमें आ जाएगा? शूद्र में। शूद्र मतलब शूद्र। ये सब समझने की बातें हैं। माताओं के लिए भी तो अति सहज है। एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे। लेकिन क्या हो रहा, क्या दिखाई दे रहा है? अभी जो नए नए हैं वो तीखे जा रहे हैं, फास्ट गैलप कर रहे हैं। एक्चुअली अभी मटेरियल भी बहुत ज्यादा है। हर आत्मा का इम्पोर्टेंट रोल है। पुराने आए तो पुरानों की अपनी महिमा, नए आए उनको तो सब कुछ मटेरियल भी बहुत मिला, रिफाइंड ज्ञान मिला, और एक स्टेटस भी हो गई ब्रह्मा कुमारी इसकी। इतनी विस्तार भी है सेवाओं का तो भी। तो ये सब हेल्प करता है उनको फास्ट जाने का। तो बाबा कहते प्रैक्टिकल में है, नए तीखे जा रहे हैं। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं। कहेंगे इनमें काम का भूत है, बाकी रावण का कोई भूत व शरीर तो है नहीं। अच्छा, सभी बातों का सेक्रीन है, सभी बातों का सेक्रीन है, सार है मन मनाभ। इतना विस्तार करके सार है मन मनाभ। कहते मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। पारलौकिक बाप कहते मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ तुम बच्चों की मदद से। मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। बाबा हम बच्चों की मदद से अपना फर्ज अदाई करते हैं। कैसे?
हम बच्चों की मदद से, हम जो बाबा की मददगार बच्चे हैं, तो गॉड्स, हम लोग हैं गॉड्स हेल्पर्स, गॉड को हेल्प करने वाले। गॉड हमको नहीं हेल्प करता है, हम है गॉड को हेल्प करने वाले, खुदाई खिदमत। हमारा ये टाइटल है। दुनिया वाले का टाइटल है उनको भगवान मदद करता है। नहीं, उनको भगवान मदद करता है ना, हम भगवान को मदद करते हैं। पोजीशन किसकी बड़ी हो गई? ठीक है, सभी कलकत्ता वाले, क्या पोजीशन है हमारी? भगवान को मदद करने वाले। तो बाबा कहते हैं मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा हूँ। ब्रह्मा की मुख वंशावली, तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणीय भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं मैं इस ब्राह्मण कुल, बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियां है। मनुष्य कहते यह कैसे होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता, इकट्ठे रहे और आग न लगे। बाबा कहते हैं बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती, परंतु जबकि दोनों मन मनाभव रहे, शिव बाबा को याद करते रहे, अपने को ब्राह्मण समझे। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने के कारण हंगामा मचाते हैं, ये गालियां भी खानी पड़ती है। श्री कृष्ण को थोड़ी कोई गाली दे सकते हैं। श्री कृष्ण देखो, गालियां श्री कृष्ण को कैसे मिलेगी? उसके आते ही सामने क्या हो जाएगा? क्या कोई दे सकता? कैसे गालियां दे सकते? तो श्री कृष्ण को थोड़ी कोई गाली दे सकते। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भागा है, भीड़ मच जाए। श्री कृष्ण यहाँ आ जाए तो भारत में पता नहीं क्या हो जाए फिर तो। श्री कृष्ण सामने, द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन पूरे वर्ल्ड में अभी तक, श्री कृष्ण, पहला प्रिंस, पहला योग बल का बच्चा। अच्छा, आज भोग है, यह है पियर घर और वह है ससुर घर। संगम पर मुलाकात होती है। कोई कोई इनको जादू समझते हैं। वैसे कभी भी थर्सडे को ये मुरली लेते हैं। इस बार बाबा ने समझाया कि ये साक्षात्कार क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं। इनमें एक संशय बुद्धि नहीं होना है। अब ये तो नॉर्मल बात है ना, बाबा से मिलने जाते हैं, लोग सोचते हैं ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, तो जादू है। ये रस्म रिवाज है, ये है भोग लगानी। शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। भोग भोग के समय ही बाबा से मिलने के लिए क्यों संकल्प करते? वैसे तो जो संदेशी है, कई बार बाबा बोलते थे अभी जाओ, कुछ पर्पस होता था, दादी भेजती थी गुलजार दादी को, जाओ पूछ के आओ। अमृत वेले जाके पूछ के आती थी। उस दिन हम लोग ने शाम, शांति बहन जी का पूछना था तो शाम को दादी को नहीं, शाम को दादी को बोला, हाँ अभी अभी पूछ के आओ। डिसीजन लेना था तो मोहिनी बहन ने बोला अभी पूछ के आओ बाबा को। तो वैसे पूछ के आते, पर भोग लगाने का रस्म, क्योंकि भोग मतलब बुलाना, कोई कुछ मिलने के लिए कुछ बहाना चाहिए ना, खिलाने का बहाना चाहिए। तो खिलाएंगे तब मिलेंगे, तब बात होती है। इसलिए भोग के समय संदेशियों का ये पाठ चला इस तरह से। हम्म, वो तो बाबा जिसको खींचता है, गॉड गिफ्ट जिसका होता है। अभी वो संदेशी तो दो चार अभी तो है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ऐसे आ जाए। अब की जनरेशन, बस पहले जैसे गीता बहन जी उन दिनों थे, उन दिनों तो
गृहस्थी भी बड़े संदेशी थे। गृहस्थी एक है माता हमारी, एक अभी भी जो गृहस्थी है वो संदेश लेकर आती है। और मतलब ऐसे कई, वो जो कानपुर के भाई थे ना, जो बाबा नाम लेता है उनका, उनकी युगल संदेशी थी बाबा की। तो बाबा ने युगलों का प्रोग्राम किया वहाँ कानपुर में। तो नाम लेके आया था वतन से कि ये होना चाहिए। अगर कोई दूसरा बैठ जाता था और फिर बाबा आते थे और बात करते थे उनके तन में, दूसरा बैठ जाता था फिर। तो मतलब ये पाठ चला था बाबा उन दिनों, चाहे वो गृहस्थी है। अब नहीं बाबा का पाठ। मतलब वो जब भट्टी होती थी ना, नाम वतन से आते थे। उस समय कानपुर में भट्टी हुई, गंगे दादी। तो नहीं नहीं नहीं, भट्टी के युगल का नाम बाबा ने संदेशी, जो उनकी युगल थी संदेशी, उनके तन उनसे भेजा। और उनके तन में बाबा मतलब फिर बात करते थे। तो बाबा कहते हैं ये है, श्री कृष्ण को थोड़ी कोई गाली, सॉरी। तो ये रस्म रिवाज है, शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए, ये रस्म है। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बापी रूहानी बाप रूहानी रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी की बाप दादा रूहानी को माता याद पिता प्यार बाप दादा नमस्ते, को गुड मॉर्निंग, याद शुक्रिया प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह वाह, बाबा वाह। शुक्रिया बाबा धारणा के शुक्रिया। लिए सार है, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण समझकर, ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। दूसरा है, बाप समान निराकारी निरंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। दूसरा है, वरदान है, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। अव्यक्त इशारे, जो सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। अगर सेवा में असंतुष्टता है तो क्या करो? सेवा में असंतुष्टता है, नहीं स्वभाव संस्कार नहीं जम रहा है, भूख सर्विंग वाले में
आपस में स्वभाव संस्कार नहीं जम रहा है, क्या करूं? बोलो। तो छोड़ देना, कल से भूख सर्विंग। बाबा कहते हैं, देखो बाबा कहते हैं वो सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। मतलब इतना अगर प्रॉब्लम हो, हाँ मतलब उसका हल लो। छोड़ने का मतलब है भाई, हल लो, उसका हल लेके अपने ऊपर काम करो, वो करो। और वो मतलब बैटलफील्ड से भाग जाना, बैटिंग छोड़ देना ही बैटिंग की मतलब मास्टरी थोड़ी है। भाई पूछो, कोच को पूछो इस तरह का आता है तब क्या किया जाए, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ा। अगर कोई इस लेवल का एक्सट्रीम केस हो, सदा हद की चाहना से परे संपन्न रहो तो समान बन जाएंगे। अच्छा जी।